यस, तो गांवदेवी उसरली टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला। सुबह का सत्र है, हवा में नमी है, मॉइस्चर है और उसी तौर के ऊपर बल्लेबाज के बल्ले से रन आना इस पिच के ऊपर थोड़े से कठिन बन जाता है। ऐसा हमारा पिच रिपोर्टिंग देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहीं कहीं हमारी भविष्यवाणी भी झूठी बन जाती है। पहले ओवर में अटैक होता है और पावर प्ले में इतने रन बन जाते हैं कि गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होगी गेंदबाजी, क्या होगी बल्लेबाजी, कैसा होगा क्रिकेट का खेल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलते हम विनती करते या गणेशपुरी कैप्टन को कि सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर भेजिए। हेलो, हेलो भाई चेक, हेलो। यस, विनती करते हैं हम गणेशपुरी कैप्टन को कि सलामी बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजी है, क्योंकि हमारे स्कोर हमारे इस बार देखा जाए जो अतिथि है वो भी तैयार है और हमारे विश्वास भगत साहब माजी सरपंच साहब यहाँ मौजूद हो चुके हैं और जो हमारे नीलेश बुआ भी यहाँ मौजूद है और हमारे गॉगल लगा के पपिया भाई भी मौजूद है। जर्सी नंबर 06 चलेंगे बाद सत्याम के टाइम के ऊपर सीधा हाईवे के ऊपर से गुना। मजा आ जाएगा आज का दिन और कल का दिन 30+ धूमधाम के साथ देखिए। इस बार भैरवनाथ चषक 2022 विचुम्बे पनवेल और ये देखिए जो वो विचुम्बे टीम के तरफ से देखिए आई लव विचुम्बे, क्या बात है। अरे बदाम आया तो दिल खुल जाता है क्या। और ये कैमरामैन की अग्नि परीक्षा है। अभिजीत चौहान, गणेश जी ढोले और ओंकार पाटिल। कैमरामैन हमारे कौन है? अभिजीत चौहान फोटो निकाले फटाक से। चलिए भाई साहब गेंद को जल्दी चेक कीजिए, अंदर जाइए। आज नक्कीच लालचंद मुंडे साहेबांचा वाढदिवस आहे, तर त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा आमचे विचुंबे गावचे उसरले गावचे माजी सरपंच विश्वाजी भगत साहेबांकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तुम जीव 1000 साल, साल के दिन हो 50,000, यही हमारे अर्जू। दोनों को एक साथ निकाल। परफेक्ट, शाबाश, तेरे को पैसा मिलेगा अगले साल। चलते मैदान के ऊपर दोनों अंपायर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दत्ता मेहर साहब, बड़े दिनों के बाद ये छवि देखने को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हाल वैसे ही है। हाल में कुछ बेहाल नहीं हो चुके हैं और उन्होंने कह दिया कि यहां मैं काय को ले जाता हूं, वही तंबू ठोक के बम्बू में बेहतर मजा करता हूं। और उनके साथ इस बार देखा जाए हमारे शुक्रवार, शनिवार और रविवार उन्होंने देखा जाना परखा कि बहुत मैं रायगढ़ में आया हूं। अभी जरा घर के नजदीक रह गया तो अच्छी बात है ना, भाभी भी दिख जाती है, टाइम के ऊपर जाते हैं, बच्चे भी दिख जाते हैं, बड़ी मजा आती है। लेकिन एक बार आते ही रहो, क्या मजा है पहले बाद में पता चलेगा। और सुनील जी तांडे हेलमेट पंप बेलौली दोनों अंपायर मौजूद है। और कोहली साहब कहाँ गए? तुम्हारा तीसरा कहाँ गए अंपायर? हाँ आओ इधर। ट्रॉम्बे में गया था, जीजू हंस रहा था बस गाली गाली मैदान के अंदर, लेकिन सच्चे दिल के इंसान है, हंसी मजाक तो रहेगी। लेकिन सलामी बल्लेबाज है देखिए हेमंत कोहली साहब, आइए ऊपर, हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत मजा आया ट्रॉम्बे में। और भारका कामले ने जब मारने की शुरुआत की ना उन लोगों को पलकर साहब, तो उन्होंने हाँ बिल्कुल, रावा के श्रीनाथ पाटिल इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इतने हमें परेशान करते, कांचन बलकर सबको बिल्कुल पसंद ये लोग नहीं आते, लेकिन इन लोगों को लगता है कि नाम लेने के बाद इन्हें लगा हम नेता ही हो गए।
ट्रॉम्बे से उस बार मैं कमेंट्री कर रहा था, ये रात को फोन किया, मैं बोला तेरा निर्णय बता, हम बोलते 50 लोग मैच देख रहे हैं। ऐसे रंगीन लोग होते। लेकिन चलते मैदान के श्रीनाथ जी आपका हार्दिक स्वागत। 10:36 हो चुके हैं, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और मैदान के अंदर चल रहा हूं। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आ चुके हैं। आरंभिक गेंदबाज यहाँ गांव देवी इलेवन उसरली टीम के चेतन जी भगत और रितेश कोहली और दर्शन कोहली बंधु मैदान के अंदर। पहला मैंडेटरी पावर प्ले आप सभी लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट, भैरवनाथ विचुंबे टीम का ये जबरदस्त आयोजन नियोजन। मुन्ना भाई सुरती साहब का आगमन और इस बार हवा में जरूर गेंद, कैच की संभावना। पहला बल्लेबाज देखिए इस 22 यार्ड के पिच के ऊपर से जल्द ही वापस चला है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज देते, वैसा सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा ठोक। बड़ा गणपति बापा बार देखा मजा आ जाएगा, लेकिन पहला झटका मिला रितेश कोहली 0 रन बना के बैक टू द डगआउट। पहली सफलता चेतन भगत को। चेतन ये नाम सुनने के बाद भारत के फास्ट गेंदबाज चेतन शर्मा जी की याद आ गई। दूसरी गेंद टप्पा तो जरूर पीछे रखा हुआ है, लेकिन बैट्समैन को इस गेंद ने चकित किया, उन्होंने इस गेंद को छोड़ दिया है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। डॉट गेंद 10:39 भैरवनाथ ट्रॉफी 2022 का आज का चौथा दिन, कल फाइनल। ड्राइव देखने को मिल चुका, ऑफ ड्राइव, लेकिन लंग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक के लिए एक सिंगल मिला। एक सिंगल के साथ या देखा जाए तो वीआरसी गणेशपुरी टीम का खाता ओपन, स्कोर 1 के घर में। नए बल्लेबाज प्रतीक कोहली ने इस बार देखा खुद का खाता ओपन कर दिया है। लाल जर्सी पहनकर गणेशपुरी वाले खेल रहे और नीली और पीली जर्सी का पट्टा एक पूरा 2 राउंड पकड़ कर खेल रहे। इस बार हल्का तो स्टीयर किया है, लेकिन गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। दो कॉम्बिनेशन है कलर का और एक सिंगल जरूर मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा 2 के घर में। सुंदर, जानदार, शानदार, वजनदार आयोजन नियोजन। मैंने शुरू में कह दिया है थोड़े सुबह के सत्र में चाय चाहिए, दोपहर को गर्मा गर्म चाहिए और कहीं गैप ढूंढी हुई है। हम हिंदी में इसी को कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और मराठी में कहते हैं गाइडल जगह बारा चौवा। ठीक है, अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरोधात जर शिवबाची तलवार रणामध्ये चमकलीच नसती तर या महाराष्ट्र भारतामध्ये हा महाराष्ट्र आम्हाला कधीच दिसला नसता। तर राजाला तिवार तिवार मानाचा मुजरा। बाउंड्री के बदल स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। प्रतीक कोहली ने दिमाग देखा, जाना परखा कि पॉइंटर गली के बीच से गेंद को निकाला 4 रन के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद से चेतन भगत की। पहला मैंडेटरी पावर पे 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी दायरे के अंदर रहेंगे। ऑफ साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए ऑफ साइड के ऊपर उन्होंने 5 लगाए कि 4 ही लगाए, 4 लगाए। ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर 3 है।
और आखिरी गेंद शेष। और इस बार यह वाइड गेंद है, पंख खोल दिया अंपायर दत्ता मेहर साहब जी ने, इशारा दिया कि यह गेंद गलत है और वाइड के बदौलत वीआरसी गणेशपुरी टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। अविनाश क्या है, यस अतुल जी को बुला रहे हैं। और एक बार फिर से बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा और खाली है 1-2, लेकिन लॉन्ग ऑफ वाले ने गेंद को उठाने समय बल्लेबाजों ने छोर बदलकर दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ वीआरसी गणेशपुरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है पलकर साहब 9 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद। तब तक के लिए दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे, 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर होंगे। तब तक के लिए नितिन हमें इशारा दे रहे कि मुझे एक मौका दो ठोक। का जो आयोजन होता है वो 24 कैरेट का, अरे लालबाग के राजा के बाद आयोजन किसका है, बिचुंबे में। पट्टा बिट्टा देखिए कैसा टकाटक, या कोई खाने पीने का बंदोबस्त कम नहीं, कहीं हर जगह जाते साला बिरयानी खा के पेट फूक जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो नाइट की क्या चर्चा है, बहुत ही भारी। और आप जो लाते हैं ना सर जी साहब जी, वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बस यही रखो ना कि खेल लंबा नहीं, खेल यादगार होना चाहिए। हाँ पिछली बार सिद्धेश जी लाडजी आए थे, इस बार कोई नया प्लानिंग लेके आएंगे हमारे विश्वास भगत साहब। हाँ कुछ कुछ लाना ही चाहिए, तुम भी लाओ ना, तुमने कैसे वो लेडी लाया था, मजा नहीं। इस बार ये गेंद वाइट, बोलो सलाम वालेकुम। इस बार देखिए अब्दुल चाचा हमेशा बेहतरीन काम और अपने सभी को ये योगदान देने के लिए झकास लस्सी बनाने की उनकी कला जो है ना, एक बार पिएंगे ना 10 बार जाएंगे। लस्सी की मजा ही कुछ और है। वो हमेशा हमें कहते कि आओ धंधा है उनका, पियो मजा करो, लेकिन कल देखो लस्सी कैसी निकलेगी। और अपील, लेकिन हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। लेकिन अंपायर ने कह दिया लेग बाई के रूप में 1 रन। और अपील करने की 2 ही जगह है, एक है क्रिकेट का मैदान और एक है कोर्ट, बाकी अपील किधर नहीं, अपील यही। और अपील दोस्तों मैंने शुरू में कह दिया, अपील इसका मतलब क्या है, सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया था हमारी मांग पूरी करो। अंपायर ने कह दिया था कि जो पिचिंग बॉल की हो गई थोड़ी सी बाहर है, लेग बाई के रूप में 1 रन, स्कोर पहुंचा है 11 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे गणेशपुरी टीम। हरेश जी इस बार हवा में लॉप किया है, लेकिन कैच पकड़ लिया, इस बार गई गोदी में। और विकेट नंबर याद देखा जाए तो इस बार दूसरा ड्रेसिंग रूम में वन डाउन बैट्समैन प्रतीक कोहली 7 रन बना के वापस, और 11 रन पे गणेशपुरी टीम का दूसरा विकेट गिरता हुआ जी। को मिली सफलता मिली याद देखा जाए तो गावदी 11 उसरली टीम को। टीम का स्कोर 11 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। सुनील जी तांडेल, दत्ता मेहर जी दोनों अंपायर इस बार अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस मैदान के अंदर। अब 3 खिलाड़ी बाहर है दायरे के अंदर, एक इस बार देखा गली है, एक पॉइंट है, एक फाइन स्लीप है, और मिड ऑफ साइड में ऑन साइड के ऊपर एक शॉर्ट स्क्वायर लेके और लेग स्लीप है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और एक डीप मिड विकेट के ऊपर ही है। ये फील्डिंग की हुई है, रश नए कप्तान ने आंख की हुई। अपील और वापस चले गए हैं। लेग बिफोर की विकेट देखी, हरेश मुंडे को था आत्मविश्वास। अंपायर इस बार देखा तांडेल जी की उंगली आसमान में खड़ी हो गई है। विनेश इस बार देखा जाए बल्लेबाज जो है वो अंडा लेके वापस आए।
तो इस बार तीसरा झटका हरीश मुंडे को मिली सफलता, 2 सफलता हरीश मुंडे को मिली और इस बार हैट्रिक के ऊपर, ऑन हैट्रिक के ऊपर है इस बार गेंदबाज। तो क्या ये हैट्रिक संपादन करेंगे, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। अविनाश डोलकर, दिनेश डोलकर, विनेश डोलकर वापस आए 0 रन मारा की। बढ़िया गेंदबाजी हरीश मुंडे का, ये पहला ओवर है और टीम के लिए दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है। शॉट डिलीवरी जरूर थी लेकिन इसे घुमाने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। खूबसूरत ये हमारा भैरवनाथ का मैदान, विसुम्बे गांव क्रिकेट की पंडरी, और क्या आयोजन नियोजन है देखिए, मजा ही मजा आती है इस टूर्नामेंट में। 11 स्कोर, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे लेकिन क्या, देखिए अंपायर जांच जरूर करेंगे। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है, लेकिन ये कोई रिस्क के जो मामले हो जाते तब अंपायरों की अग्नि परीक्षा होती है। तो यकीनन के साथ इस बार ये गेंद लेग स्टंप के नजदीक से चली गई, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। टीम का स्कोर 11 के घर में। क्या है, अच्छा अच्छा, तीसरे अंपायर हेमंत कोहली साहब आइए। अविनाश जी आप ऊपर आइए। प्रवीण जी आइए, देखिए देखो, लगा लगा लगा, पैंट को लगा। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हरीश मुंडे की अच्छी गेंद साबित हो गई है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 11। 3 विकेट के नुकसान पे यहां वीआरसी गणेशपुरी टीम का स्कोर है। वीआरसीसी तो आने वाले 18 गेंदें शेष और 18 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करेंगे ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन अब बल्लेबाजों को छोर बदल के इस मैदान की ओर हमला करना पड़ेगा। लेकिन उनके 3 विकेट तो इस बार डगआउट में आ चुके हैं। सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन, हमारी ये साउंड सिस्टम नीति धुंधरे वाले जिनके पास काफ़ी ज़बरदस्त तजुर्बा है और अच्छी साउंड सिस्टम के तौर के ऊपर उन्हें हर जगह जगह पे निमंत्रण होता है, लेकिन उन्हें भी प्रश्न पड़ जाता है कि कौन से तारीख के ऊपर किसी को लो, लेकिन उन्होंने कह दिया उनकी पूरी तारीख फिट हो जाती है और उसके बाद थोड़ा सा कठिन बन जाता है। लेकिन अच्छी साउंड देखिए, क्लैरिटी देखिए साउंड की, बजाने की उनकी कला देखिए, इसलिए इस रायगढ़ जिले के अंदर नितिन डीजे साउंड सिस्टम का जलवा और जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 11 स्कोर और तीसरे गेंदबाज आए राहुल सेट्टे, श्रेष्ठ, राहुल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को बाहर, और छक्का।
या गैप में गेंद को खेल दिया है, लेकिन इस बार कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक के लिए 2 रन इकट्ठा किया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं राहुल कोहली 6 नंबर के ऊपर। अब ये मिडल ऑर्डर है, इस बार 4 तो विकेट मैदान से बाहर चले गए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी या उसरली टीम की, और ये उठाया लेकिन हवा में गेंद है, कैच के नीचे फील्डर पकड़ ले। ये देखिए, कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते जानबूझकर कोई भी खिलाड़ी कैच छोड़ता नहीं, उसका मैं इस्तकबाल करता हूं। लेकिन एक ध्यान में रखिए, 4 रन पे तीसरा परेरा ने जब रोहित शर्मा को जीवन दान दिया, 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। आज भी तीसरा परेरा स्वप्न में भगत रहे कि कैच छोड़ने के बाद क्या हुआ, लेकिन यह एक कैच ड्रॉप जरूर हो चुकी है। एक सिंगल के साथ स्कोर 20 के घर में। राहुल श्रेष्ठ की अगली गेंद, इस बार उछाल जरूर गेंद में थी, टप्पा पड़ने के बाद इस गेंद ने उछाल लिया। अंपायर से वाइड भागने की तैयारी कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन जाना देखा और परखा दत्ता मेर साहब जी ने कह दिया कि गेंद सही है। स्कोर 20 के घर में रुका हुआ है। अविनाश डोलकर जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, कोई रन इकट्ठा नहीं किया है। इस ओवर की अंतिम गेंद, लेकिन इस बार दिशाहीन भट्ट की गेंद। लेग स्टंप के ज्यादा बार इस गेंद को फेंका है और अंपायर दत्ता जी मेहर जिन्होंने इस गेंद को वाइड घोषित किया। 21 पे स्कोर 21। आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन एक बार गति अच्छी थी लेकिन दिशा खराब है। दूसरी गेंद वाइड आ चुकी है। अब गति के साथ गेंदबाजी कर सकते, लेकिन दिशा नहीं तो 100% की दशा हो सकती है। मगर अतिरिक्त रन मिल जाते या वीआरसीसी गणेशपुरी टीम को अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 22 के घर में। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष और सबकी खाली वाली ठोको, शॉट को खेल दिया है, चली गई, निकल गई और देखकर गई 6। अरे रोको मत, ठोको। आखिरी गेंद थी और छक्के के साथ देखा जाए इस ओवर की समाप्ति की। और 3 ओवर के बाद हमारे कांजल बालका साहब हमें बताना जा रहे हैं कि रन बन चुके हैं 28। 4 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल दर्शन कोहली रिवर्स स्वीप खेलने के बाद देखिए क्या परिणाम। वो परिणाम उनको माइक गेटिंग, अरे कितना दुनिया का 1 नंबर खिलाड़ी था। ये रिवर्स स्वीप करने के बाद जो सिर के ऊपर था, लोगों ने पैरों के अंदर लिया, कह दिया मरो। एक गलती क्रिकेट में माफ नहीं करती है। और स्कोर 28 के घर में चौथे गेंदबाज आ चुके हरीश मुंडे, कोटे का दूसरा, पारी का ये चौथा ओवर लेके। और हमारे ये 2 मंडप वाले, अच्छा मंडप और एक सिंगल चल और फील्डिंग दूसरे के लिए भागो भाई साहब, मौका था, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। तुम अगर आलसी क्रिकेट खेलेंगे ना तो समझे फंस जाएंगे। नजर इंपॉर्टेंट, मेरी क्या हो गई, मेरी नजर फंस गई, परिणाम गंभीर हुआ। नजर परफेक्ट रखने का इस पिच के ऊपर, ये पट्टी बहुत मजबूती की है। तो 2 रनों के साथ स्कोर 30 के घर में। कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी थोड़े फंबल जरूर हुए थे। हरीश मुंडे जिन्होंने दूसरा ओवर क्या फेंका था, 2 रन दिए थे, 2 सफलता हासिल। और इस बार या कवर को चीरती हुई गेंद चली गई है माउंट लाइन के पास, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण, तारीफ करना पड़ेगा उस फील्डर का। तीसरे के लिए पलट गया और इसी के साथ ये तीसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। क्रिकेट में 3 रन दौड़ के पूरा करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन इन बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 3 रन इकट्ठा किया। क्रिस गेल ने जीवन में कभी भी 3 रन दौड़ के पूरा नहीं किया क्योंकि वो आलसी है, लेकिन यह खिलाड़ी बेहतरीन है। हाँ, काका मात्रे साहब इनके पास पूरी डिक्शनरी डायरी लेके आते हैं। डायरी का जमाना गया, फिर भी है, अच्छी बात है। एक को महीने 75 की बात मुंबई में गए तो उसने कहे थे भाई साहब 2011 की बताओ, क्या मालूम 75 में हुआ। ये ध्यान में रखिए। 33 स्कोर हो चुका है। अभी बल्लेबाज यहाँ राहुल कोहली लाइन में आ चुके हैं जो व्यक्तिगत पहुंच चुके 8 पे।
अविनाश देखिए मोबाइल के ऊपर बिजी है। टोपी उन्होंने इस बार देखा। अविनाश 12-17 अविशा उनके टोपी के ऊपर नाम है, उनके लड़के का नाम है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर क्या बिजी है पता नहीं चल रहा है। या कैमरा क्लोज करने के बाद देखिए कैमरामैन की जो दिख रहा है त्रिशा, अच्छा बात है। हाँ वो उसमें पटाई है अविनाश। अविनाश खेलने में काफी तैयार है। उन्हें 22 रन के पट्टी के ऊपर रफा रफा बल्लेबाजी की। तो टीम का स्कोर पहुंचा है इस बार एक सिंगल के साथ 34। आखिरी 3 गेंदें शेष है। राहुल कोहली 8 पे खेल रहे। राहुल कोहली स्ट्राइक के ऊपर। इस ओवर की 3 आने वाली 6, टोटल 9 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। और एक बार फिर से इस बार गैप में जरूर, लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है। होता है, डरने की क्या बात है। तुम लोग गलती करते तो हम रखते हैं ना। हमें सब कुछ मालूम है। डरो मत, इंसान गलतियों का पुतला है। हम तुम एक है। और इस बार यह लगी है क्या ट्रैक के ऊपर बॉल? 100% हमें भी दिखा है, लेकिन बल्लेबाज ये कह रहे लगी कैसी थी। मालूम है हमें सब कुछ पता चलता है, लेकिन हमें क्या बोलने की यह गारंटी नहीं है। कुछ लफड़ा हो सकता है, हम यहाँ से पतली गली से निकाल सकते। तुम फाइट के अंदर। ओवर की समाप्ति। तो इस बार 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 36-35 यानी कि 35। 35 पे स्कोर है। देखिए स्क्रीन के ऊपर कांचन पालकर जी, जिन्हें इस बार कैमरे ने पकड़ लिया है और वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। बुद्धिमानी चतुर ज्ञानी, बुद्धिमानी चतुर ज्ञानी, हुशार एक नंबर आहे, हुशार एक नंबर। ओ रायगडचा हा बेस्ट स्कोरर कांचन पालकर, रायगडचा हा बेस्ट स्कोरर कांचन पालकर। फिर स्कोरर बेस्ट ही है और टेस्ट भी है। स्कोरर फकट नहीं। कितने स्कोरर आए और चले गए, लेकिन एक ही इंसान जहां मान वही सम्मान के साथ चलेगा। और अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल। उन्होंने डंका बजाया था गौठान में, बाद में हमने कह दिया शांत हो जाओ। ऐसा हो जाता है, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आखिरी गेंदबाज इस बार देखा जाए संजय भगत। डेथ हो रही भाई साहब, मारो मारो। इस बार हमला जारी, लेकिन पकड़ने का कैच लगता है। पकड़ लिया इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन फील्डर ने कैच। विकेट नंबर इस बार देखा जाए 5वां ड्रेसिंग रूम में। बैक टू द डगआउट आ रहे हैं और देखा जाए तो स्कोर 36 पे राहुल कोहली चले बैक टू डगआउट। आपके 35 पे स्कोर रुका हुआ है और 5 विकेट के नुकसान पे। कम ऑन नितिन। उद्या पायऱ्या फक्त बघा। प्रवीण 35-35 और नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर। बंटी ढोलकर और ये उड़ाया, लेकिन सामने और क्या क्या 4 मुंडे, 4 कैचेस लगा दिए। हाथ में मक्खन नहीं, हाथ में फेविकॉल है मजबूती का। बेहतरीन कैच। जो इस बार राम जी ने शब्द दिया था, वचन दिया था कि पिताजी मैं निकला वनवास में
और वहां से ही यह कहावत चालू हो गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। 35 विकेट मैदान से बाहर गए हैं 6। 35 और नए बल्लेबाज विकी डोलकर। ये क्या नमस्कार कर रहा था कल? 35 स्कोर और आखिरी बल्कर साहब गेंदे हैं 3। हैट्रिक का मौका है, संजय भगत के हैट्रिक लेंगे विकी डोलकर। और इस बार फील्डर कोई मौजूद नहीं है, 1 रन चुराया और गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद को उठाने आए। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 36 के घर में, 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी इस इनिंग के आखिरी ओवर की 2 गेंदें शेष। खूबसूरत मैदान हमारा ये विचुंबे का। शॉट डिलीवरी जरूर थी लेकिन पुल करने गए थे, टाइमिंग ठीक ठाक मजबूती का हुआ नहीं, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ गणेशपुरी टीम का स्कोर पहुंचा 37 में। और हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर और इस गांव की जुजू सन्माननीय भाई जगदीश ठाकुर साहब, इनकी तरफ से भी इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। 37 और आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद। जोरदार प्रहार करने गए, शॉट एक्स्ट्रा कवर के देखिए टांगों की बीच से निकल गई गेंद, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने शानदार एक सिंगल के साथ और बिल्कुल हमारे पाटिल साहब ग्राम पंचायत सदस्य विचुंबे के वो हमारे मंच के ऊपर मौजूद हो चुके, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। रन बन चुके गंजन बलकर साहब 4-5 ओवर में 40 और जीतने के लिए गांव टीम को 41 रन की जरूरत है। तो हम चलते टॉस बॉक्स में, हमारे रॉकस्टार प्रवीण गायकर जी मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और उनके बाद माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव होगा। तब तक धन्यवाद अमित माझी। तर इथे सन्मान केला जाईल, आम्ही विनंती करतो उसरली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच स्वागत
30 से 40। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर टॉस जीता था मेरे ख्याल से गांवदेवी उसरली टीम के कप्तान यानी कि चेतन ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी को आमंत्रित किया था हर्षल 11 वीआरसीसी गणेशपुरी टीम को, और पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए टोटल रन बनाए मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 40 और 41 रनों की जरूरत है। देखिए जब आपका फॉर्म रहता है ना तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, और पिछली जो सप्ताह खेली गई टूर्नामेंट थी मेरे ख्याल से गांवदेवी शिवशंभो आदई सरपंच ट्रॉफी जिसमें चैंपियन बनी थी गांवदेवी उसरली हरीश मुंडे की टीम, और आज मात्र इस अपने सामने नजदीकी गांव यानी कि रिश्तेदार भी है उनके और खास करके दोस्त भी काफी है, तो उन्हीं के गांव में ये भैरवनाथ चषक विचुम्बे में अपना पहला मुकाबला खेलती हुई बढ़िया गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा है। जीत के लिए 41 का टारगेट, और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बंटी डोलकर राउंड द विकेट से पहली गेंद फेंकेंगे। हरीश मुंडे के लिए लोअर फुल टॉस बॉल, अच्छा शॉट है, मिड ऑन को बीट करती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ पहली गेंद के ऊपर शुरुआत दमदार हरीश मुंडे के बल्ले से, ये 4 रन। शुरुआत होती हुई 4 रनों की मदद से हरीश मुंडे ने अपना खाता खोला, और गांवदेवी 11 उसरली टीम का स्कोर मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 4 रन। देखिए जिस तरीके से आज प्रथमेश प्रकाश कोहली टीम में मौजूद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बीमार है और उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं आज का ये मुकाबला, और उसके चलते हुए ये थोड़ी सी शुरुआत जो थी खराब मिली। अच्छा शॉट कवर्स के ऊपर से, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए गेंद सीमा रेखा पार, शानदार 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। हरीश मुंडे की गेंदबाजी बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहले सत्र में जिन्होंने ओवर लगभग फेंके 2 और 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 बड़ी सफलता है इनके नाम पर, यानी कि गेंदबाजी में भी दबाव डाला उन्होंने और बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत काफी बेहतरीन। कमबैक करना होगा गेंदबाज विकी डोलकर को। ये लीजिए बल्ले पर लगी थी अंदरूनी किनारा और सीधा गेंद जाती हुई स्टंप पर टकराई, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। बैट्समैन हरीश मुंडे बैक टू द पेविलियन। भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल लेकर आसानी के साथ 1 रन चुरा लेते, जल्दबाजी में थे, मुकाबला जल्दी समाप्त करने के कगार पर थे, लेकिन बल्ले का लगा था किनारा और सीधा स्टंप पर जाकर गेंद गिरती हुई। नेक्स्ट मैच के लिए आखिरी पुकार होगा देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के कप्तान, और उनके खिलाफ खेलेगी स्वर्गीय नीलेश 11 जावले टीम के कप्तान। दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें। स्क्रीन पर रोशन ट्रांसपोर्टर के ओनर और तथा विचुम्बे ग्राम पंचायत के सदस्य बिल्कुल रोशन पाटिल साहब, इनको आप देख सकते हैं। उनके समेत एक ही राही विदेशी टूर करने वाले मुन्ना भाई, उसके साथ साथ विश्वास भगत साहब माजी सरपंच, सुनील जी तुपे साहब विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य, हमारे गीत गावन इंडियन बॉर्डर सर्विस फोर्स और पूरी हमारी विचुम्बे की ये सेना मैच का आनंद लेती हुई। तो पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है, रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज तैयार, यह अच्छी गेंद थी लेकिन खूबसूरत अंदाज से मोड़ा है, शॉर्ट कवर के फील्डर को बीट करती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, दिनेश के बल्ले से यह शानदार चौका। हॅलो हॅलो प्रवीण, नितीन डीजे सर्व्हिस याच्यासाठी आमचे निलेश कांबळे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. नितीन या. तो बिल्कुल हमारे एसीपी अभय प्रताप गोंधली, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से खाने का इंतजाम जिनके माध्यम से किया गया, अन्नदाता सदा सुखी, तो उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। इस बार फाइन लेग के रीजन में फील्डिंग थोड़ी सी खराब है, क्या शायद इसका फायदा जरूर मिलेगा, और फील्डर थोड़ी सी चोटिल, और ये जाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन।
तर आपण ते देखील घेऊन जायचं आहे. यही होता है जब विचुम्या में जब भी खेले जाते हैं मुकाबले, डीजे हो, कमेंटेटर हो, कल तो 30% धमाका ही होगा जो हमेशा बख्शों की खैरात की जाती है. और कल हो सके हमारे दशरथ पाटिल सर आएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन देखिए कांटेक्ट में जरूर चालू है कि वो आएंगे कि नहीं, शाम को पता चलेगा. तो बिल्कुल ओवर नंबर पहला समाप्त हो चुका है. रन संख्या बनी है टोटल 16 रन. जीतने के लिए टारगेट है टोटल 41 रनों का, यानी कि हरीश मुंडे ने 2 चौकों के साथ पारी की शुरुआत की थी, वो लौटे और उसके बाद दिनेश आए बल्लेबाजी के लिए. दिनेश के बल्ले से ये 2 शानदार चौके. नावड़े ने बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया. कल सुपर 4 में टीम एक क्वालिफाई हो चुकी है. अजय डांगरकर की जय हनुमान उसारली टीम को सुपर 8 के मुकाबले में परास्त किया था और अपनी दावेदारी बिल्कुल दमदार पेश की थी. तो गेंदबाजी के मार्ग पर प्रवेश कोहली, एक और यंगस्टर खिलाड़ी प्रथमेश प्रकाश कोहली टीम में मौजूद नहीं है, तो बड़ा ये बहुत ही दुख की बात होगी, क्योंकि मेन कप्तान ने राय भी दी थी विकी ने कि वो मेन खिलाड़ी नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी उनके सामने. छोटी गेंद थी, लटकेट खेला है, सेंसिबल क्रिकेट. विकेट कीपर बहुत दूर रहे और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार. 4 रन. मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, 21 रनों की अभी भी आवश्यकता है. कांचन पालकर ऐसे हालातों में बात करेंगे ना, तो ये जो रन बने सभी चौकों से रन आए, एक भी सिंगल नहीं है इस पारी में. दिनेश के बल्ले से 2 चौके, अरुण के बगल से 1 चौका बल्ले से और हरीश मुंडे के बल्ले से 2 चौके, एक भी सिंगल नहीं है. चलिए पहली सिंगल अब आती हुई. अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए बॉलर अपने खुद फॉलो थ्रू में प्रवेश कोहली. तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 21 रन. जीतने के लिए 22 गेंदें बची है, 20 रनों की आवश्यकता. एक अच्छा बल्लेबाजी का क्रम, क्योंकि ये जिस तरीके से गावदेवी उसरली हरीश मुंडे टीम ये बेहतरीन फॉर्म में चल रही है. गावदेवी सरपंच ट्रॉफी आदि के मैदान में चैंपियन बनी थी, लेकिन इसी मैदान के ऊपर गावदेवी उसरली और एक टीम, यानी कि मेरे ख्याल से हरीश हेमंत भगत की टीम, बिल्कुल वो सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है. और आज ये टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई, यानी कि दोनों भी टीमें एक ही गांव की है लेकिन ताकतवर टीमें. ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नहीं है, फाइन लेग को चीरती हुई ये गेंद जाती हुई दिनेश के बल्ले से सीधा 4 रनों के लिए, और ये तीसरा चौका दिनेश के बल्ले से. फॉर्म में नितिन धमाकेदार. चाहे नितिन, सैंडी और मैडी होना, वो बिल्कुल वहां पर दर्शकों का आनंद ही आनंद होता है. 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन. अब जीतने के लिए 21 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज तैयार. ये गेंद बिल्कुल ऑन साइड में खेला है, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, लेकिन दूर से खिलाड़ी आते हुए गेंद को उठाए, रन हो सकता था, मना कर दिया है. जान दे यहाँ पर खिलाड़ी रिस्क नहीं लेना है. चिचपाडा संघाचा कर्णधार या ठिकाणी आलेला आहे. तर निलेश स्पोर्ट्स जावळे संघाचा कर्णधार प्रसाद घरत आपण या ठिकाणी ताबडतोब रिपोर्टिंग करायची आहे. तो विचंबे ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य तथा निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर सम्मान्य अनिल शेठ भोईर साहब, इनका भी आगमन हो चुका है. और उनके समेत रामबाई लय भारी, आवडलं तर सांगा, पटलं तर या. तो इस बार हवाई यात्रा, सीधा गेंद को फेंक दिया है जरूर. फील्डर है, बढ़िया एफर्ट. अंतिम क्षणों में शानदार इस गेंद को रोका. ऐसा लग रहा था कि ये गेंद सीमा रेखा पार ही जाएगी 6 रनों के लिए, लेकिन अंतिम क्षणों में शानदार एफर्ट दिखाया. तब तक समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 28 रन. जीतने के लिए 19 गेंदों में अब चाहिए 13 रनों की बिल्कुल आवश्यकता. क्या बढ़िया बल्लेबाजी का नजराना यहां पर पेश करती हुई इस वक्त बात करेंगे तो बैटिंग करने वाली टीम गावदेवी उसरली. ये फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक 1 ही रन 1 के साथ ओवर नंबर यहां पर समाप्त हो चुका है. टोटल दूसरा और पहले 2 मैंडेटरी पावर पे के ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन. जीतने के लिए 18 गेंदे, 12 रनों की आवश्यकता.
टीम संगीत, एक है भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार, दूसरे है हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे शिव छत्रपति। दोनों का सुमधुर मिलन होने वाला ये संगीत डीजे नितिन के माध्यम से बिल्कुल आपको सुनाया गया। तो चलिए, आज प्रतीक कोहली का बल्ला चलाने ही जरूरत थी, अच्छी बल्लेबाजी करवा सके। ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश। जी हाँ, जब तक उठाए फील्ड करे, आराम के साथ समय था, ये सोच होना जरूरी है। भले ही आप मैच जीत के तगार पर हो, लेकिन आप रनिंग बिटवीन द विकेट में भी तेज होना जरूरी है। आज विनय डोलकर जैसे बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। प्रतीक हेलीकॉप्टर जो बल्लेबाज जिसे कहा जाता है, वो भी सस्ते में लौटे। रितेश से काफी अपेक्षा थी, वो भी लौटे। दर्शन कोहली, अविनाश डोलकर, ये सब बड़े बड़े चेहरे सस्ते में लौटे और ये लो स्कोर का मैच खेल रही है। लेकिन ये गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीमा रेखा पार, 6 रन। सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से सुनाते हुए जीत के लिए अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। ऑन साइड में ये भी बड़ा शॉट है, ये मैच विनिंग स्ट्रोक क्या होगा? जी हां, ये गेंद सीमा पार और गाउदेवी उसरली टीम ने ये मुकाबला जीता है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम VRCC 11 गणेशपुरी। तो जावली टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। देवांश 11 छिंदवाड़ा टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है और अभय प्रताप गोंधली, इनका आगमन हो चुका है, जिनके माध्यम से बिल्कुल आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से खाने का इंतजाम किया है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आता जो गाणं ऐकला खऱ्या अर्थानं पण ज्या शिवरायांना शत्रूंनी समजलं असतं की हे काय करू शकतात, पण त्यांनी हिंदवी स्वराज्याचा पाया रचला आणि ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांना पुस्तक वाचून दिलं